काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स हम लोग को पढ़ना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ग और आयत को काउंट करना सीख चुके हैं। इस क्लास में हम लोग ट्रायंगल को सीखने वाले हैं, त्रिभुज को काउंट करके बताना है इसमें। आज के क्लास में आप लोगों ने मात्र 3-4 क्लास में ही 100 सब्सक्राइब्स कंप्लीट कर दिए हैं, इसके लिए थैंक्स। और जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं त्रिभुज की गणना। ये त्रिभुज है और इसे भी हम लोग ट्रिक से करने वाले हैं, किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगने देना है। तो देखिए ये त्रिभुज दे देगा और ऐसा फिगर देगा, बताएगा कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल जो त्रिभुज है इसमें कितना त्रिभुज है। तो देखिए ये छोटा फिगर है, इसको हम काउंट कर लेंगे 1 और यहाँ 2 त्रिभुज है और एक बड़ा सा भी त्रिभुज है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3। तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या पूछेगा तो गिन के भी हम 3 बता सकते हैं। लेकिन अगर ट्रिक से करें तो ट्रिक क्या है इसका, तो दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं इसका ट्रिक। अगर क्वेश्चन ये रहे, अगर एक क्वेश्चन है और इसमें पूछेगा कि त्रिभुज की संख्या बताइए, त्रिभुज की संख्या कितनी है इसमें, तो करना क्या है, काउंटिंग करना है 1 2 3। हम 1 से लेकर यहाँ तक काउंटिंग कर दिए, क्लियर है। अब क्या करना है कि सभी को जोड़ देना है। अगर त्रिभुज की संख्या पूछेगा तो सभी को जोड़ देना है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ दिए। इसके जुड़ने के बाद कितना आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और 3 6। तो इसमें जो त्रिभुज की जो संख्या होगा कितना होगा, 6 होगा, क्लियर है। ऐसे ही अगर इसमें पूछे, इसमें बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो यहाँ भी सेम वही करेंगे 1 2 3 4 काउंटिंग कर दिए। अब त्रिभुज की संख्या बताना है तो क्या करेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 3 6 6 4 10। इसमें टोटल त्रिभुज कितने होंगे, 10 त्रिभुज होंगे, क्लियर है। अब आइए अगर एक बड़ा फिगर होता अगर इतना बड़ा फिगर होगा तो कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ भी पहले तो सेम वही करेंगे, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर यहाँ तक हमने काउंटिंग कर दिया। अब हमें बताना है इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो अगर इसमें हमसे त्रिभुज की संख्या पूछेगा तो 1 से लेकर 7 तक को जोड़ देंगे। अब 1 से लेकर 7 को जोड़ने में भी कठिनाई है या समय थोड़ा लग जाएगा, तो हमें समय को बचाने के लिए हम 1 में 2 3 4 ऐसे जोड़ेंगे नहीं। इसका जोड़ने का भी ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, अगर 1 से लेकर कितना भी संख्या को जोड़ना हो, 1 से लेकर कितना भी संख्या को जोड़ना हो, तो उसका ट्रिक ये है कि जो सबसे लास्ट में जो संख्या है उसको लिख लेंगे, क्लियर है। और गुना करेंगे, गुना किस में करेंगे, तो जो सबसे लास्ट में जो संख्या है उससे 1 बढ़ा देंगे। तो 7 है तो 7 से 1 बढ़ा देंगे 8 और 8 में भागा कर देंगे किससे, 2 से। संख्या है और उसे के एक अगले नंबर से गुना करके 2 से भाग कर देना है। 8 7 56, 56 में 2 से भाग करेंगे तो 28। तो इसमें जो टोटल जो त्रिभुज की संख्या है कितनी है, 28 है। तो इतना बड़ा भी फिगर है, अगर हम ऐसे बनाएंगे तो जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, अब इसमें बताना है कि टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ भी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 काउंटिंग कर दिए। तो देखिए यहाँ सिर्फ इस लाइन से जो त्रिभुज बनेगा कितना बनेगा, तो सभी को जोड़ देंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 3 6 4 10, एक लाइन से 10 त्रिभुज बनेगा, इस लाइन से 10 त्रिभुज बनेगा। सेम इसी तरह यहाँ भी एक लाइन है, इस लाइन से भी कितना, 10 त्रिभुज बनेगा। तो इसमें टोटल जो त्रिभुज बनने वाला है 20 त्रिभुज बनने वाला है, क्लियर है। 10 यहाँ से बना, 10 यहाँ से बना, टोटल 20 बना। अगर इसी में एक लाइन ऐसे यहाँ भी होता
एक लाइन और होता, अगर जितना लाइन है 1 2 3 4, 4 लाइन है, तो हमें पता है कि एक लाइन से बनता है 10, एक लाइन से यहाँ पर 10 बन रहा है फिगर, 10 त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहाँ 4 लाइन है तो 4 से गुना कर देंगे, 4 लाइन रहेगा तो 4 से गुना कर देंगे, यहाँ 40 फिगर बनेगा, 40 त्रिभुज बनेगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन अगर ऐसा रहे, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसे कैसे बनाएंगे? इसमें अगर हमें पता करना हो टोटल त्रिभुज की संख्या, तो देखिए काउंटिंग यहाँ भी करना है, 1 2 3 4, 4 तक काउंटिंग यहाँ हुआ, ऊपर भी काउंटिंग करेंगे 1 2 3, यहाँ भी काउंटिंग करेंगे 1 2 3, इतना काउंटिंग कर दिए। अब क्या करना है? गिनना है। तो इस लाइन से हम पहले जोड़ के बताएंगे से इस लाइन से त्रिभुज कितना बन रहा है, फिर इस लाइन से त्रिभुज कितना बन रहा है, और इस लाइन से त्रिभुज कितना बन रहा है, सभी लाइन से हम त्रिभुज काउंट करेंगे। तो देखिए इस लाइन से काउंट कैसे करेंगे? तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 4 10, सिर्फ इस लाइन से, इस वाले लाइन से 10 ट्रायंगल बन रहे हैं। क्लियर है? इसी तरह इस लाइन से कितना बन रहा है? तो 1 और 2 3 और 3 6, इस लाइन से 6 बन रहा है। इस लाइन से चेक कीजिए, तो 1 और 2 3 और 3 6, तो टोटल इतना ही त्रिभुज बन रहा है। कितना? 10 जोड़ 6 जोड़ 6, 10 6 16, 16 6 22, तो इसमें टोटल जो त्रिभुज है कितना है? 22 त्रिभुज है। क्लियर है? अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन होगा, यहां से तो एक लाइन है ही, अब यहां से भी एक लाइन दे दिया। अब इसमें बताने हैं कि टोटल त्रिभुज कितना है, इसमें बताने हैं कि टोटल त्रिभुज कितना है। क्लियर है? तो देखिए इस वाले बिंदु से हम चल रहे हैं, तो इस वाले बिंदु से ये इस लाइन से, देखिए इस लाइन से, तो ये वाला लाइन से ऊपर कितना त्रिभुज बन रहे हैं? तो यहाँ 1 और 1 2 है, तो इसे 2 काउंटिंग हो रहा है, तो यहाँ कितना त्रिभुज होगा? टोटल त्रिभुज होगा यहाँ पर 6, 1 और 1 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 3, टोटल यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिभुज। और सेम उसी प्रकार इस लाइन से भी कितना हो जाएगा? 3 त्रिभुज। तो इस बिंदु से अगर हम देखेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पर और 3 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो इस बिंदु से तो 6 त्रिभुज बन रहे हैं। अब इस बिंदु से भी लाइन खींचा गया है, तो अब हम पता करेंगे से इस बिंदु से कितना त्रिभुज बन रहा है। क्लियर है? तो देखिए इस बिंदु से अगर हम देखें तो इस वाले लाइन, ये वाला जो लाइन है, इस बिंदु से चलकर इस वाले लाइन कितना त्रिभुज बनाएगा? तो 1 और 1 2 काउंटिंग है, तो इसमें त्रिभुज की जो संख्या बनेगी 1 और 2, दोनों को जोड़ देंगे 3, तो 3 इस वाले लाइन से बनेगा और 3 इस वाले लाइन से बनेगा। मतलब टोटल इस बिंदु से देखा जाए तो 6 त्रिभुज बनने वाले हैं। क्लियर है? तो टोटल 6 त्रिभुज यहाँ से बना और यहाँ से भी 6 बना है। तो अगर टोटल त्रिभुज की बात किया जाए तो 6 + 6 तो होगा ही, इतना त्रिभुज तो होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि कोई ऐसा त्रिभुज है जो एक ही त्रिभुज 2 बार काउंट हो जा रहा है। कैसे? इस त्रिभुज को ध्यान दीजिए, इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इस वाले त्रिभुज को। इसमें देखिए कि जब हम इस बिंदु से काउंट कर रहे थे, इस बिंदु से काउंट कर रहे थे, तो यहाँ से देखिए ये वाला भी काउंट हुआ है। और जब हम इस बिंदु से काउंट कर रहे थे, इस बिंदु से, तो यहाँ से भी ये वाला काउंट हुआ है। मतलब ये त्रिभुज 2 बार काउंट हुआ है। तो 2 बार काउंट हुआ है तो इसको घटाना पड़ेगा। तो देखिए, और ऐसा सिर्फ यही त्रिभुज नहीं है, और भी त्रिभुज है। तो देखिए जहां जहां ऐसे कटिस बनेगा, जहां कटिस है उसको गोल कीजिए। ये वाला यहाँ पर भी मिल रहा है, इसे भी गोल कीजिए। यहाँ मिल रहा है, इसे भी गोल कीजिए। यहाँ मिल रहा है, इसे भी गोल कीजिए। जितना गोला दिख रहा है ना, इतना त्रिभुज 2 बार जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे हम? उतना को घटा देंगे। 1 2 3 4, 4 त्रिभुज ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं। तो हम 4 त्रिभुज को क्या किए हैं? घटा दिए हैं। सिंपल। 6 6 12, 12 में से 4 4 घटेगा तो 8।
तो इसमें जो त्रिभुज की जो संख्या है कितनी है, 8 त्रिभुज है। क्लियर है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन होगा ए। अब इसमें बताना है कि टोटल त्रिभुज कितना है। तो त्रिभुज हमें पता करने के लिए पहले पता करेंगे से इस बिंदु से कितना त्रिभुज है, फिर पता करेंगे इस बिंदु से कितना त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से त्रिभुज जो बन रहा है, देखिए इस बिंदु से ए लाइन बनाएगा त्रिभुज, फिर ए लाइन बनाएगा त्रिभुज, फिर ए लाइन बनाएगा त्रिभुज, इतना ही ना बनाएगा। तो ए लाइन से देखिए कितना त्रिभुज बन रहा है, काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 3 काउंटिंग हो रहा है। तो इस बिंदु से अगर हमें इसमें त्रिभुज की संख्या जोड़ना होगा, पता करना होगा, तो क्या करेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और 3 6, काउंटिंग हुआ है 1 2 3। तो इस बिंदु से कितना त्रिभुज बना, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, टोटल 6। इस लाइन से 6 त्रिभुज बना है। फिर सेम उसी प्रकार इस लाइन से भी कितना बनेगा, 6 त्रिभुज बनेगा। इस लाइन से भी 6 त्रिभुज बनेगा। तो मतलब ये बिंदु जो है 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 18 त्रिभुज बनाएगा। क्लियर है। फिर इसी प्रकार यहाँ भी बनाएगा। तो यहाँ भी तो उतना ही है, 1 2 3, यहाँ भी 3 है। तो यहाँ भी बन जाएगा 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो ये वाला बिंदु भी 18 त्रिभुज बनाएगा। क्लियर है। 18 और 18 तो ये बना दिया। अब ये जो जितना गोला बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 गोला बना है, ये 9। तो 9 को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये 2 बार काउंट हुआ है। क्लियर है। तो 18 18 36, 36 में से 9 घटेगा तो 27। तो यहाँ टोटल इसमें जो त्रिभुज की संख्या है कितनी है, 27 है। अब हम लोग सीखने वाले हैं इसी को इतना ना करके शॉर्ट में कैसे करें, इससे भी शॉर्ट इसे बनाया जा सकता है। देखिए अगर ऐसा ही क्वेश्चन रहे, इसे हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट में बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, किसी भी दो बिंदु से बराबर भुजा बराबर रेखा खींची गई हो तो सबसे बड़े संख्या का घन कर देते हैं। इसका मतलब है इस बिंदु से 3 लाइन खींचा गया है, इस बिंदु से 3 लाइन खींचा गया है, और सेम इस बिंदु से भी 3 लाइन खींचा गया है। अगर यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, तो अगर हमें इसमें ट्रायंगल काउंट करना होगा तो डायरेक्ट कर देंगे 1 2 3 4। इसमें काउंटिंग करेंगे तो 4 तक काउंटिंग होगा, 1 2 3 4। तो जो सबसे बड़ा संख्या है 4, इसी का घन कर देना है। अगर सेम लाइन खींचा गया होगा तो इसको काउंटिंग करेंगे और इसी का पावर 3 कर देंगे। तो 4 का पावर 3 हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64। तो इसमें टोटल जो त्रिभुज होने वाला है 64 त्रिभुज है। क्लियर है। अगर अब ऐसा फिगर आ जाए, ऐसा फिगर रहे, तो अब इसमें बताना है त्रिभुज की संख्या। तो यहाँ भी काउंटिंग करेंगे 1 2 3, इसमें त्रिभुज काउंट कर लेंगे अलग और इसमें काउंट कर लेंगे अलग, और दोनों का मिलाकर आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 और 3 6, इसमें 6 त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ भी 1 2 3 है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 6। टोटल 6 त्रिभुज यहाँ बना, टोटल 6 त्रिभुज यहाँ बना है। तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 12। इतना इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन है
इसमें बताने हैं टोटल त्रिभुज कितना है। तो देखिए इसमें बताना है त्रिभुज की संख्या, तो सिर्फ इतना पे फोकस करना है, इतना पे फोकस कीजिए। इसमें कितना त्रिभुज है इसमें, तो इसमें काउंटिंग करेंगे 1 और 1 2, काउंटिंग किए 2, तो इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी 1 और 1 2 3, तो इसमें बन जाएगा 3 त्रिभुज। इसी प्रकार से यहां से लेकर यहां तक इसमें भी बनेगा 3 त्रिभुज, इसमें भी बनेगा 3 त्रिभुज। इतना तो त्रिभुज बना। अब आते हैं बड़े वाले फिगर में, तो बड़ा वाला फिगर इसे देखिए, इसे यहां से लेकर यहां तक 1 त्रिभुज, फिर यहां से लेकर यहां तक 2 त्रिभुज, मतलब इस लाइन से 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर, 2 त्रिभुज यहां से बन गया। फिर इस वाले लाइन से भी 2 त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज नीचे और एक त्रिभुज ऊपर। फिर इसी प्रकार इस वाले लाइन से एक त्रिभुज इधर बनेगा और एक त्रिभुज इधर बनेगा। जैसे में ये देखिए, एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज, मतलब इसमें 3 लाइन है, तीनों लाइन 2-2 त्रिभुज बना रहे हैं। तो ये तो 3 3 6 3 9 त्रिभुज तो बन ही रहा है, प्लस में जो तीनों लाइन है 2-2 त्रिभुज बनाए हैं, तो 6 त्रिभुज तो ये भी बना दिया। और एक बड़ा सा त्रिभुज ये वाला भी एक त्रिभुज है, तो एक ये भी है। 9 6 15, 15 और 1 16, इसमें टोटल जो त्रिभुज है कितना, 16 त्रिभुज है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें बताना है, तो अगर ये वाला लाइन नहीं था, तो इसमें तो 16 त्रिभुज है ही, लेकिन ये एक लाइन बढ़ने से एक लाइन बढ़ गया, तो अब बताना है कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो देखिए एक लाइन बढ़ने से कितना त्रिभुज और बढ़ गया है, तो यहाँ एक त्रिभुज तो ये बढ़ा, एक त्रिभुज ये बढ़ा, और एक बड़ा सा ये भी त्रिभुज बना है। जैसे काउंटिंग करेंगे 1 और 1 2, तो यहाँ पर टोटल जो त्रिभुज हो जाएगा 1 और 2 3, 3 त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 त्रिभुज बढ़ा है। फिर इसी लाइन से यहाँ भी काउंट करेंगे 1 और 1 2, तो यहाँ भी कितना 3 त्रिभुज बढ़ा है, तो 3 यहाँ बढ़ गया और 3 यहाँ बढ़ गया, 6 त्रिभुज तो बढ़ा है, 16 था 6 और बढ़ गया। लेकिन अभी भी देखिए यहाँ से लेकर इस लाइन से ये वाला एक बड़ा सा त्रिभुज, ये भी एक त्रिभुज बढ़ा है। इसी प्रकार यहाँ भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ भी एक त्रिभुज बढ़ा है, तो 2 त्रिभुज और बढ़ गए, 16 6 22, 22 और 2 24, तो टोटल त्रिभुज यहाँ पर कितना है, 24 त्रिभुज यहाँ भी बना है। क्लियर है। अब न्यू कॉन्सेप्ट है, त्रिभुज का नया कॉन्सेप्ट। एक वर्ग चाहे एक आयत, दोनों में से कुछ भी रहे, अगर उसमें ऐसा फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछेगा त्रिभुज की संख्या, तो इसमें भी त्रिभुज बन रहा है। जैसे में एक त्रिभुज हो गया, ऐसे ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ऐसे एक बड़ा सा भी काउंट करेंगे, ये वाला भी त्रिभुज है। तो इसी प्रकार इसमें कितना त्रिभुज है, तो इसमें काउंट करने के लिए जो ट्रिक है, उसका ट्रिक ये है कि काउंट कीजिए, यहाँ भी 1 2 3 4, इसी में 4 खंड है, 4 खंड है। तो इसमें अगर त्रिभुज की संख्या पूछेगा, त्रिभुज की संख्या, तो 4 खंड है, तो 4 से 2 में गुना कर देना है, 4 से 2 में गुना करेंगे 8, इसका डायरेक्ट आंसर 8 होगा।